जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसे मौसम में रानो चिड़िया अपने घर में अपने दो बच्चों के साथ भूख की सताई हुई बैठी थी। उसका पति तो भोजन की खोज में पिछले 3 घंटों से गया हुआ था, परंतु अब तक वह न लौटा था। रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया और रानो के बेटे कुकू को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। दूसरी ओर पापा चिड़िया तो तेज बारिश में हवा के जोर से जंगल से बाहर के रास्ते में पहुंच चुके थे। अब जंगल में तो इतनी बारिश हो चुकी थी कि हर तरफ बस पानी ही पानी था। पक्षियों के घर डूब रहे थे। सब पक्षी अपने अपने बच्चों को लिए ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बैठे थे। रानो चिड़िया और उसके बच्चे भी एक ऊंचे पेड़ पर बैठे थे। रानो जोरों से रो रही थी और उसके बच्चे भी रो रहे थे, क्योंकि बेचारी रानो चिड़िया को तो ये भी ना पता था कि उसका पति आकाश किधर गया, वह जिंदा भी है या फिर मर गया। रानो चिड़िया को तोता हौसला देते हुए कहता है, अरे बहन हौसला करो हौसला, ऊपर वाला भला करेगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम देखना जल्दी ही बारिश रुक जाएगी और तुम्हारा पति भी आ जाएगा। अरे अरे वे तो इस तूफान से पहले की गए हुए हैं। वे वे न जाने कैसे कैसे मिलेंगे अब हमें, वो हैं भी या नहीं। काश काश ये सब ना होता। अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो मेरे मासूम बच्चों का क्या होगा? इनका क्या दोष है? इनकी तो अभी उम्र भी बहुत छोटी है। रानो ने इतना कहा ही था कि सामने से एक बोट नजर आती है। सब पक्षी उस बोट को देखने लगते हैं। गोरी तो तेज तेज आवाजों में चिल्ला रही थी, आ गई, मदद आ गई, मदद आ गई। पक्षी, हम सब पक्षी बच गए हम। अब हम में से कोई नहीं मरेगा। जब बोट ज्यादा करीब आई तो पक्षियों के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि वह बोट तो आकाश चला रहा था। आकाश को देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। बोट छोटी थी और पक्षी बहुत ज्यादा थे। बहुत से पक्षी बोट में आ जाते हैं और कुकू को धक्का लगता है और कुकू पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है। बचाओ बचाओ, मम्मा मम्मा पापा बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मेरा मेरा दम घुट रहा है, माँ बचाओ। आकाश चिड़ा फौरन से पानी में छलांग लगाता है और अपने बच्चे को उठा लेता है। आकाश को तैरना भी आता था। वह अपने बच्चे को उठाकर फौरन से बोट में ले आता है और सब पक्षियों को साथ लेकर किनारे पर आता है। अब काफी पक्षी और रानो चिड़िया का परिवार पानी में डूबकर मरने से तो बच चुका था, परंतु अब वह सब बहुत भूखे थे। हर पक्षी ही अब भोजन ढूंढने लगा। जग्गू कौवा भी गोरी और कालू से रोते हुए कहता है, पापा मम्मा भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, प्लीज प्लीज कुछ करे ना मम्मा, मैं मर जाऊंगा भूख से। और बेटा जग्गू, तुम परेशान क्यों होते हो? तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। मैं तुम्हें फौरन से कुछ खाने के लिए ढूंढ कर देता हूँ। इतने में आकाश चिड़ा सब पक्षियों से कहता है, अरे पक्षियों, मुझे टमाटर, प्याज और मिर्ची चाहिए। चावल और बाकी का सारा सामान मेरे पास है। और हाँ, मुझे नमक भी चाहिए। तुम सब पक्षी ये सब इकट्ठा कर दो तो हम मजेदार बिरयानी बनाकर खा लेते हैं। बहुत मजा आएगा। तुम लोगों को तो पता है कि मेरी पत्नी कितनी स्वादिष्ट बिरयानी बनाती है। आकाश की बात सुन के तो सब पक्षियों की चोंच में पानी आ जाता है। सब खुश हो जाते हैं। ऐसे बारी बारी सभी पक्षी वो सामान इकट्ठा कर लेते हैं जो कि आकाश ने कहा था। अब रानो चिड़िया बिरयानी बनाना शुरू करती है।
रानो जो बिरयानी बना रही थी उसकी सुगंध बहुत दूर तक जा रही थी और उसी समय वहाँ से एक लकड़हारा गुजरता है। बिरयानी को देखकर तो उस लकड़हारे के मुंह में भी पानी आ गया था। पक्षियों, तुम सब मेरे घर चलो। मैं तुम सब पक्षियों को आज की रात अपने घर पर रखूंगा, परंतु जो रानो चिड़िया आज स्वादिष्ट बिरयानी खिला रही है ना तुम सबको, यही स्वादिष्ट बिरयानी रानो आज मुझे और मेरी पत्नी को भी खिलाएगी। कोई और कुछ कहे इससे पहले ही कालू मना करने लगता है। नहीं नहीं, हमें ज्यादा भूख लगी है, हम नहीं चलेंगे। और हाँ, अगर तुम्हें हमारी मदद करनी है तो वैसे ही कर दो, परंतु हम तुम्हें खाने को कुछ नहीं देंगे। रानो, वैसे भी बिरयानी थोड़ी है, इस इंसान को यहाँ से भेज दो। फिर आकाश उस इंसान से बात करता है। अरे आप हमें अगर रहने दें तो जरूर मेरी पत्नी आपको भी बिरयानी देगी और आपकी पत्नी को भी। बस फिर क्या था, बिरयानी बनाने के बाद सब पक्षी ही उस इंसान के घर जाते हैं। ऐसे पक्षी उस इंसान के घर में बहुत मजे करते हैं, सब मिलकर बिरयानी खाते हैं। अरे वाह रानो चिड़िया, तुमने बहुत स्वादिष्ट बिरयानी बनाई थी। मजा आया, बहुत मजा आया। हाँ तोते, तुम तो ठीक कह रहे हो। ये चिड़िया तो हम इंसानों से ज्यादा अच्छा खाना बना लेती है। ऐसे अगले दिन शाम के समय वह सब पक्षी जाने की बात करते हैं, परंतु वह इंसान उन्हें नहीं जाने देता और उसकी पत्नी भी नहीं जाने देती। ऐसे कुछ दिन तक तो पक्षी उन इंसानों के साथ रहते हैं, परंतु फिर सभी पक्षी एक नए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं और सब पक्षी वहाँ पर अपने नए नए प्यारे प्यारे घोंसले बनाते हैं। उस जंगल में भोजन की भी कमी नहीं थी, अब सब खुशी से रह रहे थे। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बंद थे, कोई अपने घर से बाहर नहीं जा रहा था, क्योंकि जंगल में जालिम चील जो रहने आ गई थी। उस चील का नाम बिजली चील था और उसे बारिश बहुत पसंद थी। बारिश के मौसम में वो चील कभी किसी जंगल जाती तो कभी किसी जंगल। इस बार वो सुंदरवन नाम के जंगल में आ गई थी। भूख लगी है, लेकिन कोई पक्षी अपने घर से निकल नहीं रहा। खैर आखिर तो निकलेंगे, ये बिजली चील किसी को नहीं छोड़ेगी। बिजली चील हर उस जंगल में जाती जिस जंगल में बारिश हो रही होती, और जब बारिश का मौसम खत्म होता और बारिशें बंद हो जाती तो वो चील वो जंगल छोड़कर किसी और जंगल में चली जाती। दूसरी ओर रानो चिड़िया का घर बहुत मजबूत था और उसके पास खाने को भोजन भी था, मगर जंगल के बाकी पक्षियों के पास तो भोजन खत्म हो गया था। मेरे पास तो भोजन है, लेकिन न जाने बाकी सबके पास है या नहीं। मम्मा बाकियों ने ज्यादा भोजन इकट्ठा नहीं किया था क्या? आपने तो बहुत भोजन इकट्ठा किया था। बेटा, बाकी पक्षियों ने ज्यादा भोजन इसीलिए इकट्ठा नहीं किया क्योंकि उनको पता नहीं था कि बारिश इतने समय रहेगी और बिजली चील भी हमारे जंगल में आ जाएगी। दूसरी ओर बुलबुल के बच्चे भूखे रो रहे थे। बच्चों, मैं आपके लिए भोजन का इंतजाम करती हूँ, आप हौसला रखो। बाहर बिजली चील है, मैं क्या करूँ? अगर मैं बाहर गई तो कभी न लौटूंगी। फिर मम्मा बुलबुल बड़ी मुश्किल से हौसला करती है और घर से निकलती है। बदकिस्मती से चील भी ऊंची उड़ान ले रही थी। वो तेजी से आती है और बुलबुल को उठाकर ले जाती है। ये सब गोरी कौवी भी खिड़की से देख लेती है। वो फौरन से खिड़की बंद करके कालू कौवे के पास जाती है और रोने लगती है। कालू, हाय कालू, बुलबुल मार दिया, चील ने बुलबुल को मार दिया। ओहो, अब तो ये चील बुलबुल के बच्चे भी खा जाएगी। मुझे बुलबुल के घर जाना चाहिए। बुलबुल बहन अब इस दुनिया में नहीं रही, परंतु हमें चाहिए कि हम उसके बच्चों की हिफाजत करें। कालू कौवा बाहर देखता है, चील तो बाहर न थी। कालू कौवा बुलबुल के घर जाता है और उसके बच्चों को ऐसा कहता है। प्यारे बच्चों, मेरे साथ चिड़िया आंटी के घर चलो।
हमारे मम्मा को चील ने मार दिया। हमारी गलती जो हमने मम्मा से कहा कि हमारे लिए भोजन लाए। हौसला करो बच्चों, चलो मेरे साथ। फिर कालू उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को रानो चिड़िया के घर ले जाता है। रानो चिड़िया बच्चों को दाना देती है। बच्चे दाना खा लेते हैं और फिर रानो चिड़िया उन्हें एक नरम घोंसले में सुला देती है। कुकू और गुड़िया भी सो जाते हैं। अब अगले दिन रात के समय चील को भूख लगी थी। चील कालू कौवे के घर को तोड़ने लगती है। कालू और गोरी तो कांप उठते हैं। भाग भाग कालू भाग, खिड़की से भाग, वरना ये चीज हमें मार डालेगी। मैं तो नहीं मरना चाहती, अभी मेरी उम्र ही क्या है। गोरी जल्दी भाग, ये बारिश न जाने कब रुकेगी। जब ये बारिश रुक जाएगी तो ये बुरी चील हमारे जंगल को छोड़कर चली जाएगी। रानो के घर चलते हैं, रानो का घर बहुत मजबूत है। फिर ऐसे दोनों पति पत्नी चुपके से खिड़की से भागते हैं। उनको भागता देख चील उनका पीछा करने लगती है। वो तो चिड़िया के घर में चले जाते हैं। सब कांप रहे थे, कालू, गोरी, चिड़िया और बुलबुल के बच्चे। चील बहुत कोशिश करती है मगर घर तोड़ नहीं पाती। फिर ऐसे वो चली जाती है। अब सबके सब पक्षी ही अगले दिन चिड़िया के घर में आ जाते हैं, क्योंकि सबको ये बात पता तो चल गई थी कि चिड़िया का घर बहुत मजबूत है और चील ये घर तोड़ नहीं पाती। अगले दिन बारिश भी शाम के समय रुक जाती है। चील भी वो जंगल छोड़कर वहाँ से चली जाती है। चील ने तो अब वो जंगल छोड़ दिया था, मगर अब बहुत नुकसान हो चुका था। कौवों का घर टूटा हुआ था और न जाने किस किस का घर चील तोड़ चुकी थी और न जाने किस किस पक्षी और उसके बच्चों को वो खा चुकी थी। बुलबुल के बच्चों को रानो चिड़िया अपने साथ रखने का फैसला करती है। वो कौवे से कहती है, कालू भाई, जैसे मेरे बच्चे वैसे ही बुलबुल के बच्चे भी मेरे ही बच्चे हैं। अब मैं बुलबुल के बच्चों का अब से ऐसे ही ध्यान रखूंगी और इनकी ऐसे ही परवाह करूंगी जैसे मैं अपने बच्चों की करती हूँ। जहाँ मैं अपने बच्चों का भोजन लाती हूँ वो फांसी की सजा होती है, क्योंकि वो चीलें मासूम पक्षियों को मार रही थी। और फिर इस तरह कुकू अपनी माँ का बदला ले लेता है।